हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वक़्फ़ संशोधन विधेयक को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। आज हम उस न्यूज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी ये न्यूज़ क्या है। वक़्फ़ संशोधन विधेयक 3 अप्रैल को लोकसभा द्वारा और उसके अगले दिन तड़के लंबी बहस के दौरान राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी। ये न्यूज़ हमने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से ली है। वक़्फ़ कानून पश्चिम बंगाल में नहीं होगा लागू, सीएम ममता बनर्जी का खुला ऐलान। तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि ये जो वक़्फ़ कानून है ये पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। तो अब इस पर बहुत बहस छिड़ी हुई है और उसके बारे में हम बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राज्य में वक़्फ़ अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जैन समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करेगी। इट मीन्स कि वो मुस्लिमों और उनकी संपत्ति की रक्षा करेगी। तो बंगाल में लागू नहीं होगा वक़्फ़ कानून। ममता बोली कि गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा मंजूर नहीं है। तो बीजेपी ने कहा कि ये फर्जी हिंदू है। तो अब बीजेपी और जो ममता बनर्जी है, बीजेपी के जो नेता हैं ममता बनर्जी, उनके बीच बहुत विवाद छिड़ा हुआ है, बहुत बहस भी चल रही है। और जैन समाज का जब कार्यक्रम था तो ममता बनर्जी ने क्या बोला था, ये उनकी वर्डिंग है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों पहुंच जाती हूं। मैं पूरी ज़िंदगी जाऊंगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा, जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है। तो ये बातें ममता बनर्जी ने कही हैं, जो पश्चिम बंगाल की सीएम हैं, अभी भी हैं। ममता के बयान पर भाजपा नेता और विपक्ष के नेता का कहना है कि ममता बनर्जी जो है ना वो फर्जी हिंदू है, और ये बात कहकर उन्होंने साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकानें तोड़ दी गई, उन पर हमले किए गए, लेकिन फिर भी ममता चुप हैं। वक़्फ़ संशोधन कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद 8 अप्रैल को पूरे भारत में लागू किया गया था। इसकी संवैधानिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से 10 पर ही सुनवाई करेगी। जो 12 याचिकाएं जो दाखिल हो चुकी हैं उनमें से सिर्फ 10 पर ही सुनवाई की जाएगी। सुनवाई की पीठ में कौन कौन शामिल होंगे? संजीव खन्ना CJI, संजय कुमार जस्टिस और जस्टिस KV विश्वनाथन ये शामिल होंगे। इनमें AIM-MIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, आप विधेयक, अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, केरल जमीयत उल उलेमा, अंजुम कादरी, तैयब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुर रहीम और RJD सांसद मनोज झा की याचिकाएं शामिल हैं। तो ये वो व्यक्ति हैं, ये वो नेता हैं, उनके नाम हैं जिन्होंने याचिकाएं दाखिल की हैं। वक़्फ़ को लेकर हो रहे हैं हंगामे। अब देखिए, वक़्फ़ जो विधेयक आया अभी जो पारित हुआ है उसको लेकर बहुत जगह पर भारत में हंगामे शुरू हुए हैं, और यहाँ पर एक बड़ा हंगामा यहाँ पर दिखाया गया है कि पश्चिम बंगाल में और जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा NC और भाजपा के विधायकों के बीच हाथापाई हुई है। आप विधायक जो महराज मलिक हैं उन्होंने कहा है कि हिंदू तिलक लगाते हैं मगर फिर भी पाप करते हैं। इस पर भाजपा विधायक रंधावा ने कहा कि ये हिंदुओं का अपमान है। तो ये उन्होंने आपसी जो भी उनकी बहस है वो चल रही है बातों के जरिए। NC के विधायक ने संसद में वक़्फ़ कानून की कॉपी फाड़ दी थी और एक ने तो अपनी शर्ट फाड़कर सदन में लहरा दी। तो इस हद तक इसका विरोध किया जा रहा है। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी थी और NC के साथ बाकी दलों ने कानून में रेजोल्यूशन लाने की बात कही है। तो अभी जो NC है, नेशनल कांग्रेस है, और उसके जो नेता हैं, जो भी उनके नेता हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उन्होंने बाकी जितने भी दल हैं उन सभी के साथ मिलकर उन्होंने मांग रखी है कि इस कानून में रेजोल्यूशन किया जाए। मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क गई थी। कई वाहनों पर आग लगा दी गई थी जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी। इस हिंसा में कई लोग घायल हो गए हैं। तो ये जो हिंसा चल रही थी तब जो भी मुस्लिम संगठन के लोग थे या फिर जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके थे और पुलिस ने बदले में उन पर आंसू गैस के गोले भी बरसाए थे। ये देखिए हिंसा की तस्वीरें हैं।
मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन के प्रदर्शनकारियों ने देखिए पुलिस पर पत्थर फेंके थे और पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज भी किया था। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई थी। लोगों ने पुलिस के वाहन और अन्य वाहनों पर आग लगा दी थी। इसी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर प्री प्लान्ड हिंसा बताया है। तो जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि ये प्री प्लान्ड है, यानी कि पहले प्लान की हुई है ये पूरी जो जितनी भी हिंसा हो रही है, तभी अभी ये इसको अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि हमें पहले से पता था कि ममता बनर्जी इस तरह का ही रास्ता अपनाएंगी ताकि शिक्षक भर्ती घोटाले और 26,000 शिक्षकों की बर्खास्तगी से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। तो वहां पर पश्चिम बंगाल में अभी शिक्षक भर्ती का जो भी घोटाला किया गया था उसके बारे में भी बहस चल रही थी। तो इसी तरह उनका कहना है कि जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि लोगों का ध्यान जो भर्ती पर जो घोटाला हुआ उस पर ध्यान ना जाए। अब देखिए मणिपुर में हिंसा के कुछ ये देखिए तस्वीरें मिली हैं। मणिपुर में भाजपा नेता का जो है वो घर जलाया गया। मणिपुर के थेउबल जिले में रविवार को भीड़ ने नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मकाक्यूम के घर पर तोड़फाड़ कर दी थी और आग लगा दी। इसके बाद असगर अली ने सोशल मीडिया पोस्ट में माफ़ी मांगी थी और कानून वापस लेने की मांग की थी। अब देखिए इस हद तक हिंसा हुई जा रही है कि जो नेता हैं, जब लीडर्स हैं, उनके घर तक जलाए जा रहे हैं। और इस वक़्फ़ पर पीएम मोदी का बयान क्या आया है। पीएम मोदी ने कहा है कि जो 2013 का वक़्फ़ कानून जो था वो मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश करने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि जो 2013 में वक़्फ़ कानून लाया गया था वो क्या था कि जो मुस्लिम कट्टरपंथियां उनको खुश करने के लिए लाया गया था, लेकिन ये कांग्रेस द्वारा लाया गया था। लेकिन जो अब पारित किया गया है नया कानून वो सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है। वक़्फ़ को लेकर बहस की जड़ तुष्टीकरण की राजनीति है। तो कहते जो ये बहस चल रही है वो राजनीति को लेकर चल रही है कि आपस में जो राजनीति को लेकर मन में गुबार हैं वो अभी ये वक़्फ़ के ज़रिए बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए क्या है वक़्फ़ संशोधन बिल। ये हम डिटेल में पहले कर चुके हैं एक वीडियो में, लेकिन अब हम इसको थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे कि वक़्फ़ संशोधन बिल क्या है। देखिए 1950 के दशक में वक़्फ़ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। इसके लिए 1954 में वक़्फ़ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल का प्रावधान किया गया था। एक साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक़्फ़ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत की गई थी। तो देखिए 1955 से हर एक राज्य में एक वक़्फ़ बोर्ड बनाया गया। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक़्फ़ बोर्ड हैं। ये वक़्फ़ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए वक़्फ़ बोर्ड अलग अलग है। तो कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पर सुन्नी और शिया मुसलमान जो दो प्रकार के ये मुसलमानों के जो भी टाइप्स हैं उनके जो भी इनके अलग अलग वक़्फ़ बोर्ड बनाए गए हैं। और 1964 में पहली बार सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल गठित हुई थी। 1964 में पहली बार किया गया था। और 1954 के इसी कानून में बदलाव के लिए केंद्र सरकार वक़्फ़ संशोधन बिल लाई है। तो देखिए ये 1954 का वक़्फ़ जो कानून था उस पर संशोधन किया गया और अभी इसको पारित किया गया है। तब देखिए नया और पुराने में क्या डिफरेंस है कि अभी इसका विवाद क्यों चल रहा है, नए में क्या कुछ है और पुराने में क्या चीज़ें थी, उसकी पुराने की क्या विशेषताएं थी, उनमें अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुराने कानून में क्या था। सेक्शन 40 में रीज़न टू बिलीव के तहत अगर वक़्फ़ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। तो देखिए कोई भी अगर वक़्फ़ बोर्ड कहता है कि ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी का जो मालिक होगा वो सिर्फ ट्रिब्यूनल पर ही अपनी अपील कर सकता था। लेकिन नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में भी अपील कर सकता है। इट मीन्स जो भी इस संपत्ति पर जो मालिक कहता है कि ये संपत्ति मेरी है, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड कहता है संपत्ति मेरी है। पहले ऐसे था कि वो व्यक्ति सिर्फ वक़्फ़ ट्रिब्यूनल तक ही अपनी अपील कर सकता था और वहीं से अपनी संपत्ति की मांग कर सकता था, लेकिन अब वो हाई कोर्ट तक भी जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अब देखिए और पुराने में क्या था कि वक़्फ़ ट्रिब्यूनल का
फैसला जो था वो आखिरी माना जाता था, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जो ट्रिब्यूनल ने फैसला कर दिया था, ट्रिब्यूनल ने वही फैसला फाइनल था, उसके अलावा कहीं और पर भी अपील नहीं की जा सकती थी और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। अभी जो रिसेंट में पास हुआ है, तो जो नया आया है जो वक्फ संशोधन बिल, उसमें क्या है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पहले क्या था कि किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है। मान लीजिए ये कोई भी ज़मीन है, मान लीजिए ये खाली पड़ी ज़मीन है, जो ऐसे इस पर कोई मस्जिद बन गया या इस्लाम के किसी भी काम के लिए इसको यूज़ किया जा रहा तो वो ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाएगी, वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। अब देखिए अभी क्या है जो अब नया है उसमें क्या है कि जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान नहीं की, जब तक ये मान लीजिए ये प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास खाली है, जब तक वो दान नहीं देगा तब तक उसको वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में नहीं लेगा। भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो या कुछ भी बना हो, वो कल को चाहे तो वो व्यक्ति इसको हटवा भी सकता है। अब देखिए पुराने में एक और चीज़ थी कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों को नियुक्ति नहीं हो सकती थी। जो मुस्लिम लोग थे ना, सिर्फ वो ही नियुक्त हो सकते थे, इसमें इस्लाम से रिलेटेड लोग ही इसमें जो भी ट्रिब्यूनल थी उसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन ना ही महिलाएं हो सकती थी। लेकिन जो अब है उसमें महिलाएं और बाकी धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। अब देखिए ये थी अंतर थे। अभी देख लेते हैं कि विवाद की वजह क्या चल रही है, कि क्या क्या रीजंस है। सबसे पहले देखिए गैर मुस्लिम सदस्य, जो अभी संशोधन किया गया कि इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे। इस पर मुस्लिम समुदाय का क्या कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा, कि जो वक्फ है वो धर्म को लेकर चल रहा है, वक्फ बोर्ड जो धार्मिक बोर्ड है ना, उसकी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और इस पर जो महिला सदस्य की नियुक्ति भी शामिल की गई, उस पर कुछ लोगों का मानना है कि इससे वक्फ का परंपरागत ढांचा बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि पहले इसमें महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थी। अब देखिए इसका सर्व रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। उसका क्या है, इसका मतलब यह है कि जो प्रस्ताव क्या रखा गया है कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। और वजह क्या है कि सरकार का नियंत्रण बढ़ेगा। इट मीन्स कि सरकार का नियंत्रण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले तो नियंत्रण किसका था, इस पर सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का ज़्यादा नियंत्रण था, लेकिन अब सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार के अंडर आ जाएगा और वक्फ बोर्ड का संपत्तियों में दखल कम होगा। जो वक्फ बोर्ड है ना, उसका संपत्ति में दखल कम होगा और सरकार का ज़्यादा हो जाएगा। इस पर भी विवाद किया जा रहा है। अब देखिए वक्फ ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल के पहले आखिरी मतलब जो भी फैसला था वही आखिरी फैसला माना जाता था, अभी उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और विपक्ष क्या कहता है कि इसे न्याय और प्रक्रिया में देरी होने को आएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब कोई भी फैसला हाई कोर्ट में जाता है या सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जाता है, तो वो लंबे समय के लिए बहुत लंबा विवाद चलता रहता है। तो इसी वजह से कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे जो भी न्याय प्रक्रिया होगी उसमें बहुत देरी होने वाली है। अब देखिए इसमें प्रस्ताव क्या है कि जब तक कोई संपत्ति दान में ना मिली हो तब तक वक्फ बोर्ड उस पर दावा नहीं कर पाएगा। और वजह क्या है कि यह बदलाव वक्फ संपत्ति के दावों को सीमित करेगा, कि अगर कोई वक्फ की संपत्ति है तो वो वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा नहीं जिता सकता है। अब देखिए वक्फ संशोधन बिल क्या है, ये टाइमलाइन हमने पहले देख लिया था बिल क्या, अभी टाइमलाइन देख लेते हैं। जो अभी पारित किया गया है ना रिसेंटली, वो उसकी टाइमलाइन क्या रही थी। 8 अगस्त 2024 को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया था। 8 अगस्त को ये पेश किया गया था और विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से इस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बनाने का फैसला हुआ था। तो जब ये बिल पास मतलब उसको पेश किया गया था लोकसभा में, तब एक जेपीसी कमेटी बनाई गई थी जो कि इसकी पूरी तरह से जांच करेगी। 9 अगस्त 2024 को 31 मेंबर की एक जेपीसी कमेटी बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। अगस्त 2024 से जनवरी 2025 में कमेटी ने 34 बैठकें की थी। ऐसा अब देखिए ये कानून भी इतनी जल्दी पास नहीं हुआ है कि एक दिन में बिल पेश किया और हफ्ते बाद महीने बाद पास हो गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जेपीसी की, 31 मेंबर थे उसमें, और जो इसकी बैठकें हुई हैं, जो इसकी मीटिंग्स हुई हैं, वो 34 मीटिंग्स हुई हैं। और कई राज्यों का फिर दौरा भी किया गया था, कई इस्लामिक विद्वान और कानूनों के जानकारों से चर्चा भी की गई थी। 30 जनवरी 2025 को कमेटी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ये रिपोर्ट सौंपी थी और
655 पेज की रिपोर्ट में सत्ता पक्ष की ओर से सुझाए गए 14 बदलाव किए गए थे। वहीं विपक्ष के सभी संशोधन अस्वीकार कर दिए गए थे। जो विपक्ष दल के नेता थे या विपक्ष का जो कहना था, उनके जितने भी संविधान जो संशोधन दिए गए थे वो उनको नहीं माना गया था। 28 मार्च 2025 को क्या होता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने फिर घोषणा की कि बिल संसद के मौजूदा बजट सत्र में दोबारा पेश किया जाएगा। अब देखिए, ये 8 अगस्त 2024 से ये बिल पास चलता रहा है, संसद में चल रहा है। तो फिर 28 मार्च 2025 को कहा कि ये बजट सत्र में पेश किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल लाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल को लोकसभा में बिल दोबारा पेश किया जाएगा। 2 अप्रैल 2025 में लोकसभा से बिल पास हो गया था और 3 अप्रैल से बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। अब ये इतनी जल्दी एक दिन में पास क्यों हो गया? क्योंकि पहले जो कमेटी बनाई गई थी उसके तहत पूरी वेरिफिकेशन करके पूरी जांच कार्रवाई की गई थी, उसके बाद ही ये पास हुआ है। तो ये थी हमारी न्यूज़। तो जैसे ही इससे रिलेटेड कोई और नई न्यूज़ आती है तो हम उस न्यूज़ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।